राधे राधे आप सभी को। आप सभी का आज के स्पेशल मास्टर क्लास में स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरुओं के आशीर्वाद के बिना हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो ज्ञान हमें चाहिए वो हमेशा से अपने गुरुओं के माध्यम से हमें मिला है। और टीचर्स डे ये एक अवसर है कि हम हमारे गुरुओं को याद करें और उनके दिए गए शिक्षाओं को भी हम याद करें और फिर से हम एनर्जाइज हों। और आप सभी जो भी यहाँ पे हैप्पी टीचर्स डे लिख रहे हैं, आप सभी को बहुत सारा ढेरों सारा शुभकामनाएं, ताकि आप भी अपने जीवन में जो आपके गुरु हैं, यानी कि आप जिससे भी जो कोई भी टीचिंग्स पाए हों और उसके द्वारा आप प्रभावित हुए हों, या आपके नाम गुरु हो जिनसे आप नाम दीक्षा लिए होंगे, या कोई भी ऐसा टॉपिक आपने सीखे होंगे, तो उन सभी गुरुओं को हम प्रणाम करेंगे। चाहे वो अपने माता पिता के रूप में हो, या हमारे क्लास टीचर्स के माध्यम से हो, या हमारे जो जीवन निर्वाह करने के लिए हम जो कुछ भी सीखते हैं, वो सारे नॉलेज के लिए जो हमारे गुरु हैं। तो काइंडली आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें और सभी, जैसे कि हम यहाँ पे गायत्री मंत्र का उच्चारण और गुरु मंत्र का उच्चारण के साथ आज के मास्टर क्लास का शुभारंभ करेंगे और आज कुछ नई चीजों के बारे में सीखेंगे भी। तो काइंडली आप सभी वीडियोस ऑन कर लें और प्रणाम मुद्रा में बैठें। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे गायत्री मंत्र और उसके बाद गुरु मंत्र के बारे में भी जाप करेंगे। राइट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज के स्पेशल मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट और मित्र जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे मित्र लिख रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे और प्रणाम कर रहे हैं आप सभी को, और आपके अंतरात्मा में उपस्थित जो गुरु तत्व है उनको भी मेरा प्रणाम। जैसे यहाँ पे अगर गुरु तत्व को देखा जाए, गुरु तत्व को अगर समझा जाए, तो हर किसी में वो गुरु तत्व उपस्थित है। चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, चाहे वो आपके जीवित प्राणियां हैं या पेड़ पौधे हैं, सभी में कुछ ना कुछ हील करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा एक 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे
और वो प्रोनोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। तो हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को, जितने भी हमारे मित्र यहाँ पे लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। तो जैसे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है हील न्यूमेरो। हील न्यूमेरो क्यों नाम दिया गया है कि सबसे पहले जो आपका वर्ड आ रहा है हील। हील यानी किसी को भी क्योर करना, या किसी को ऐसे परिस्थिति में लाना जो खुद को रिलैक्स महसूस करे, या कोई भी प्रॉब्लम हो उससे हम बाहर आए। हील का ये एक ऐसा अर्थ भी है कि हम सिचुएशंस को चेंज कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका कोई भी ऐसा एक सिचुएशन है जहां पे आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, तो उसको बदलना। लेकिन यहाँ पे जो मूल तत्व होता है उसको हम नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ हम ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे परिवेश के अनुसार, हमारे जो चिंताधाराएं हैं उन सब के अनुसार वो फिट बैठ सके। तो इसीलिए जो पहले मैंने वर्ड चुना हमारे इस प्लेटफॉर्म का, उसका मैंने नाम दिया हील। देन उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आपको स्पेलिंग के माध्यम से अलग दिख रहा होगा, NUOMHERO, लेकिन ये प्रोनाउंस किया जाएगा न्यूमेरो, यानी कि न्यूमेरो का एक्चुअल जो स्पेलिंग है वो है NUMERO। यानी कि न्यूमरोलॉजी से अगर लॉजी को अलग कर दिया जाए तो वो वर्ड निकलता है NUMERO। लेकिन मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि NUOMHERO, यानी कि मैंने न्यूमेरो वर्ड को ऐसे डिजाइन किया हुआ है प्रोनोलॉजी के माध्यम से, जिसे हम पढ़ते हैं हील न्यूमेरो, यानी कि नंबर के माध्यम से हील। और जो हमारे प्लेटफॉर्म का स्लोगन है उसे हम पढ़ते हैं हील न्यूमेरो। और सॉरी, जो स्लोगन है उसे हम कहते हैं कि नंबर्स कैन हील, यानी कि नंबर में इतनी शक्ति है कि वो आपको हील करके रखता है, आपको एक अच्छे सिचुएशन में लेकर जाकर रखता है, जिससे आप नंबर के माध्यम से हील हो पाते हैं। यानी कि मोरोवर कहा जाए, हर किसी के डेट ऑफ बर्थ में कई सारे नंबर्स हैं, लेकिन उन्हीं नंबर को लेकर हम एक व्यवस्थित तरीके से, अगर हम अपने नाम को डिजाइन करें या मोबाइल नंबर को डिजाइन करें या नंबर के माध्यम से हम कुछ अगर रेमेडी करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, हमारे नंबर के हिसाब से जो पावर हमें मिला है उसको हम चैनलाइज करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, हम कुकिंग करने के लिए जो गैस यूज करते हैं उसी से ही कई सारे जगहों पर वेल्डिंग भी किया जाता है। कई सारी जगहों पर और भी कई सारे उपकरण हैं जिनके माध्यम से अलग अलग वस्तुएं तैयार की जाते हैं। लेकिन वही चीज अगर हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो हैं उनके माध्यम से अगर हम रसोई करते हैं तो हमारे लिए खाना बन जाता है। तो वही है, ये चीज वही है, लेकिन उसको हम चैनलाइज करते हैं। यानी कि हर जगह, हर किसी जगह पर आप नंबर देखने को पाएंगे। तो यहाँ पे टॉपिक चल रहा है प्रोनोलॉजी का। सो यहाँ पे मैं कुछ तथ्य शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ आज बहुत सारे रेमेडीज भी शेयर किए जाएंगे। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स लेकर आया हूं, तो अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो वो ब्लेसिंग्स के पात्र भी बन पाएंगे। राइट। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एज यूजुअल। जैसे कि स्क्रीन पर लिखकर बताना मेरे लिए एक इजी फॉर्म होता है, और मुझे लगता है कि सभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हमारे मित्र हैं वो बहुत इजीली और बहुत ही आसान तरीके से उस बात को समझ पाते हैं। सो यही प्रोसेस होता है कि लिखकर बताना, यानी कि ये एक साइंटिफिक रीजन भी है। वेन ए टीचर टीचेस यू और गिविंग समथिंग इंफॉर्मेशन, अगर वो ओरली उस चीज को बताते हैं तो वो जितना आपके दिमाग में बैठता है, वो अगर रिटर्न फॉर्म में बताते हैं तो वो और ज्यादा इजीली और कम समय में बाय हार्ट हो जाता है। सो टुडेस टॉपिक इज प्रोनोलॉजी। हियर आई एम राइटिंग द हेडिंग प्रोनोलॉजी।
यहाँ पे मैं आपको अपने नाम के बारे में भी बताऊंगा और कई सारे टेक्निक्स भी आज मैं शेयर करूंगा। तो आज के क्लास को मिस ना करें और जो जो चीजें आपको बताए जा रहे हैं अच्छी तरीके से समझ लें और नोट डाउन भी कर लें। प्रोनोलॉजी, ध्वनि शास्त्र, और हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है हील न्यूमेरो। राइट, हील, NUOMHERO। राइट। आप देखेंगे कि आपके जीवन में या हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें बने हुए हैं वो हमको किसी ना किसी माध्यम से हील करते हैं। जैसे अगर किसी पेड़ के नीचे आप बैठते हैं, उसकी छांव से आप खुद को हील महसूस करते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं। अगर आप अपने घर में जाते हैं, आपका घर एक ऐसा प्लेस है जो सबसे बड़ा हील का केंद्र है। यानी कि आप कहीं घूमने जाएं, रिलैक्स होने के लिए कहीं भी कुछ आउटिंग में जाएं, आप जितना रिलैक्स फील करेंगे, घूमते घूमते जब आप घर आएंगे, आपके साथ जितने भी आपके परिवारजन गए हुए होते हैं उन सभी के साथ डिस्कस जरूर करते हैं। फाइनली वी रीच्ड होम। यानी कि अगर आप अपने घर में पहुंच जाते हैं तो खुद को बहुत ज्यादा रिलैक्स या सौभाग्यवान फील करते हैं कि हम अच्छी तरीके से सही सलामत हम अपने घर में पहुंच गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका घर एक हील का केंद्र है। फिर उसके बाद आप कहीं भी गए हों, अगर आप अकेले घर आए हों, तो वहां पे आप अपने माता पिता को देखकर खुद को हील महसूस करते हैं कि फाइनली आप एक सेफ जगह पर आ गए। सेफ, राइट। या यूं कह लीजिए, कोई आपके लिए फिक्र कर रहा है और उसके पास आप पहुंच गए। और वहां पे वो आपके वाइफ भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या आपके चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। राइट। जिसको देखकर आपको अगर चैन की सांस आए, उसे हम कह सकते हैं हील। राइट। तो इन तीन चार पॉइंट्स को मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो अगेन हम आते हैं हील न्यूमेरो पे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? इट्स 5। अगेन इट्स 5। दिस इज 1 एंड दिस इज 3। सो द फर्स्ट वर्ड्स टोटल इज 14। राइट। देन विल कम टू न्यूमेरो। क्योंकि प्रोनोलॉजी के माध्यम से अगर आप कोई भी वर्ड डिजाइन करते हैं जो उसका अर्थ समझाए, जो उसके अर्थ को हर किसी को इजीली समझ आए, वो हम प्रोनाउंसिएशन यूज करेंगे। लेकिन उसमें यूज किए गए अलग अलग वर्ड्स को ऐसे हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे NUOMHERO लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ता हूं न्यूमेरो। यानी कि इन ब्रैकेट अगर मैं कहूं NUMERO, जो न्यूमरोलॉजी से वर्ड निकला हुआ है, न्यूमेरो। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे O एंड H बोथ आर साइलेंट। तो ये एक टेक्निक है आपको अपने वर्ड को अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन करने का। और ये याद रखिए कि आप जो कोई भी वर्ड प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, शब्द उच्चारण कर रहे हैं, आपके वाक यानी कि जो कहने की शक्ति है उसे हम कहते हैं वाक। और इसे ये भी कहा जाता है कि अगर आपका सिद्धि हो गया हो, राइट, अगर सिद्धि हो गया हो तो उसे कहते हैं वाक सिद्धि। राइट। और ये भी आप जानते होंगे कि हर एक दिन चौबीसों घंटे के अंदर किसी भी एक क्षण माता सरस्वती हमारे कंठ में विराजमान होते हैं। राइट। तो ये एक ऐसा चीज है वाक सिद्धि, जो आप बोलते हैं वो घटित होता है। राइट। क्यों घटित होता है? आपके बोलने में होता है वाइब्रेशन, और इस वाइब्रेशन को हम कहते हैं कमांड, यानी कि आदेश।
आपने जितने भी मित्र यहाँ पे जुड़े हैं, क्या आप एक ऐसा कम्युनिटी है उसके बारे में आप जानते हैं? कृपया थंब इम्प्रेशन देकर आप अपना मत दे सकते हैं। अघोर, अघोर या अघोरी कम्युनिटी, इसके बारे में आपको पता है? आप थम्स अप या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अघोर एक कम्युनिटी है, अघोर। राइट, काइंडली आप लिखें नो। यस। तो जो अघोर होते हैं वो घर में नहीं रहते। राइट, विल कम टू नेक्स्ट पेज। जो घर में नहीं रहते। राइट, उन्हें कहते हैं अघोर, यानी कि अघोर, यानी कि घर में नहीं रहते। या यूं कह सकते हैं कि वो अपने इष्ट के लिए, अपने इष्ट के लिए सब कुछ छोड़ चुके हैं। उसे भी हम कह सकते हैं अघोर। अघोर में, अघोर कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनको कहा जाता है अघोरी बाबा। राइट। और इनके जितने भी मंत्र होते हैं, मंत्र, उसमें आपको एट द एंड ऑफ द मंत्र यू विल नोटिस ए वर्ड आदेश। आदेश। वो कोई भी मंत्र बोलते हैं तो उसके एंड में कहते हैं आदेश, आदेश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदेश? दिस इज कमांड एंड कमांड। यानी कि उनको उनके इष्ट के ऊपर इतना भरोसा होता है कि जो वो मंत्र चांट करते हैं और उसे वो कह देते हैं कमांड, आदेश, आदेश, यानी कि वो मंत्र वर्क करना स्टार्ट कर देगा। राइट। आप बुजुर्ग हैं या आप किसी के सामने उसके एज से बड़े हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? मेरे लिए एक पानी ग्लास लेके आओ अभी। यानी कि आपने आदेश दिया कि मेरे लिए ये काम करके दो। राइट। तो उनके लिए सबसे बड़ा होता है इष्ट, और इष्ट के सामने वो सभी को या कह सकते हैं स्नेह दृष्टि में देखते हैं। स्नेह यानी कि छोटे, छोटे इन द सेंस इंफीरियरिटी नहीं होगा, स्नेह होगा। जैसे आप अपने बच्चों को देखते हैं या प्यार करते हैं। राइट। तो रिटर्न आते हैं इस पे। जब आप कोई भी चीज बोलते हैं, यूनिवर्स को कमांड मिल जाता है। राइट। और वो कमांड वाइब्रेशन को ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई इस पर्सन ने, फलाने पर्सन ने कुछ कहा और इस चीज को आप फलित करके दो। तो चौबीसों घंटे में आप बोलेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। राइट। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ बोला और वो फलित हो गया। तो ये होता है कि प्रोनाउंसिएशन को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी गलत सलत अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए या दूसरों के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो रिटर्न बैक भी आता है। क्योंकि यूनिवर्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग है, यूनिवर्स इज ए प्रोग्राम, यूनिवर्स इज ए प्रोग्राम विच ओनली गिव्स आउटपुट। वो इनपुट कुछ नहीं लेता, सब आपको देता ही है। राइट। तो ये कहा गया है कि आप कुछ भी गलत बोलते हैं तो वो किसी पर्सन के लिए अगर आप बोलते हैं, वो उसको टच करके अगेन आपके पास रिटर्न बैक आता ही आता है। सो वाई शुड वी और वाई वुड वी टेल रॉन्ग और नेगेटिव थिंग्स टू अदर्स? राइट। तो यहाँ पे आदेश का अर्थ यानी कि प्रोनाउंसिएशन हम क्या करें जो हमारे लिए सही है। तो यहाँ पे हम न्यूमरो उच्चारण करेंगे।
तो यहाँ पे एक कोड वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ओम। ओम इज द यूनिवर्सल वाइब्रेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ओम is the universal vibration which is secretly created in my platform name which is ओम। न्यूमेरो, अगर आप उच्चारण करते हैं न्यूमेरो, तो यहाँ पे एच एंड ओ का साउंड साइलेंट किया गया है, और इसका जो वैल्यू निकल कर आता है 56745527, राइट। कल हम पढ़ रहे थे कि आरओ में हमें रोरिंग सक्सेस मिलता है। आरओ साउंड यानी कि आरओ वर्ड जो है वो आपको देता है रोरिंग साउंड, रोरिंग सक्सेस। सो प्लेटफॉर्म विल गेट डेफिनेटली रोरिंग सक्सेस, राइट। अगर किसी के नाम में एंडिंग में अगर आरओ आता है तो रोरिंग सक्सेस तो देता ही है, और ये नाम जिन जिन के साथ जुड़ता है वो भी रोरिंग सक्सेस मिलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, या जुड़ जाते हैं, या इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, राइट। तो देखिए इसमें जो न्यूमेरो साउंड है उसमें ओम वर्ड यूज किया गया है। देन अगेन यू विल सी हियर another word is forming, that is hero। हीरो यानी एक कैपेबल पर्सन। ये फिल्म का कोई हीरो नहीं है। हीरो का अर्थ होता है कि एक कैपेबल पर्सन जो कुछ भी कार्य करने के लिए समर्थ है, तो ये वर्ड भी यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम अगर इसका टोटल करते हैं तो ये क्या टोटल निकल कर आता है, 5 6 11, 11 + 7 18, 22, 27, 32, 34 एंड 41, राइट। सो ऐसा हम देख सकते हैं कि 41 का एज यूजुअल या एज लाइक एज जो ऑपोजिट नंबर है वो है 41, राइट। सो अगर हम इसको टोटल करते हैं देन इट कम्स टू 55। 55 से आता है 10, एंड 10 जब हम सिंगल वैल्यू में लाते हैं वो आता है 1, राइट। तो यहाँ पे टोटल 1 नंबर को लेकर मैं आया हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम। तो 14 से क्या आता है आपका, इट इज ए नंबर ऑफ वेल्थ। 41 हम क्या कह सकते हैं इसे, इट्स ए नंबर ऑफ मैनेजमेंट, राइट। और आपको हील क्या सिखाता है, हर किसी को एक रास्ता हम बताएं, एक हम रास्ता बताएं जिस रास्ते से चलकर आप लाभान्वित हों, आपके लिए सक्सेस मिले, आपको एक नया नॉलेज मिले, एंड आपको गाइडेंस मिले, राइट। यही होता है हीलिंग, राइट। अगर आपको कुछ चाहिए, आप किसी प्रॉब्लम में हैं या कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो आप खुद को हील फील करेंगे। सो यहाँ पे हील वर्ड का अर्थ समझे हमने, 14 कंपाउंड नंबर का हमने अर्थ समझा, सेकेंड वर्ड का जो आता है कंपाउंड नंबर उसे हमने समझा, देन टोटल नंबर का अर्थ समझते हैं। वाई 55, 5 नंबर इज ऑफ बुद्धि, यानी कि ये मरकरी का नंबर है, बुध ग्रह का नंबर। बुद्धि से यानी मरकरी से हमें मिलता है बुद्धि, एंड हियर 5 इज डबल्ड, राइट। इसके साथ मैं आपको और एक सॉरी सीक्रेट भी बताऊंगा। तो 55 से हमारा टोटल आता है 10, देन इट कम्स टू 1, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके नाम में जैसे कि 33, 44, 55, 66, 77, 99, 88,
अगर ये कंपाउंड नंबर आ रहे हैं नाम के, किसी भी प्रोडक्ट के हों, किसी भी पर्सनल के हों, पर्सन के हों, या कोई बिजनेस का नाम हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, तो इनके मल्टीपल नंबर इफेक्ट्स इनको नहीं मिलेंगे। मल्टीपल नंबर इफेक्ट्स, जैसे हम पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी में कि आपके चार्ट में अगर कहीं पे मल्टीपल 3 हो गया, मल्टीपल 3 के ऊपर मैंने बताया था एक क्लास में कि मल्टीपल 3 का इफेक्ट क्या होता है। राइट, ओके फाइन। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। अगर वैदिक ग्रेड में कोई भी नंबर मल्टीपल होता है, वैदिक ग्रेड में कोई भी नंबर अगर मल्टीपल होता है, उसका इफेक्ट आएगा। राइट। लेकिन अगर किसी के नाम में, किसी प्रोडक्ट या बिजनेस के नाम में अगर मल्टीपल हो रहा है, तो उसका बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा। बैड इफेक्ट शुड नॉट बी देयर। लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट जरूर मिलेगा। पॉजिटिव इफेक्ट विल बी देयर। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट। देन 55 से 1 आता है। तो यहां पे और एक चीज मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। 5 नंबर एंड 5 नंबर इन दोनों के टोटल से आ रहा है 10 से 1। तो बोथ आर कंपैटिबल। बोथ आर कंपैटिबल, यानी कि बुध और सूर्य में मित्रता है, यानी कि बोथ आर फ्रेंड्स। और एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि रवि और बुध, यानी कि सूर्य और बुध मिलकर, सन एंड मरकरी मिलकर बोधादित्य योग बनाते हैं। बोधादित्य योग, जिस योग को बताया जाता है कि इनके पास प्लेंटी ऑफ नॉलेज रहता है। प्लेंटी ऑफ नॉलेज, इनमें ज्ञान और बुद्धि का भरमार होता है। और इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि, बुध और सूर्य। तो यहाँ पे बुद्ध का तत्व आपने समझ लिया कि बुद्धि मिल गया। लेकिन सूर्य का काम क्या है? सूर्य का काम है फैलना, यानी कि जैसे सूर्य की किरणें सूर्य उदय होने पर चारों ओर फैल जाती हैं। सूर्य की किरणें चारों ओर स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड। राइट। वैसे ही आपके बुद्धि का स्प्रेड होगा। राइट। स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज। तो ये ध्यान में रखिए कि कंपाउंड नंबर में अगर मल्टीपल नंबर से कोई अलग नंबर निकल कर आता है, जिससे 88 से 7, 99 से 9, 77 से 5, 66 से 3, 55 से 1, 44 से 8, 33 से 6, तो ये क्या होता है कि इनके ऊपर इसका प्रभाव रहता है। तो अगर यहाँ पे कंपाउंड नंबर के टोटलिंग में जो नंबर आ रहा है, कंपाउंड नंबर को टोटल करने पर जो नंबर आ रहा है, इसी नंबर और इसी नंबर में मित्रता हो, यानी कि फ्रेंडली हो, तो और ज्यादा आपको सक्सेस मिलता है। राइट। जैसे कि 33 से 6 निकल कर आता है। बोथ आर एंटी? नो। आर दे फ्रेंडली? कुछ केसेस में यस, कुछ केसेस में नो। आर दे न्यूट्रल? यस। जब तक ज्ञान की बात किया जाए, बृहस्पति साथ रहेंगे। लेकिन जब ऊट पटांग चीजें, ग्लैमर वाली चीजें, यानी कि जो शास्त्रों के विरुद्ध है, या यूं कह लीजिए हमारे ज्ञान के विरुद्ध है, तब बृहस्पति शुक्र से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि एजुकेशन के लिए 33 नंबर इज बेस्ट।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 33 नंबर इज बेस्ट, हीलिंग के लिए 33 नंबर इज बेस्ट, बिजनेस के लिए 33 नंबर इज बेस्ट। लेकिन अगर ये लिक्विड प्रोडक्ट का अगर बिजनेस हो, लिक्विड यानी कि ड्रिंक्स, जो नशे वाली चीजें हैं, उन प्रोडक्ट के नाम अगर आपने 33 रख दिया, तो वहां पे जो ओनर बैठेगा वो आप देखेंगे अपने दुकान में भजन लगाकर बैठेगा, और वो भजन सुनकर जो भी वहां पे आएंगे वो ड्रिंक करके नहीं जाएंगे। यानी कि वो एटमॉस्फेयर ऐसा ही क्रिएट हो जाएगा जहां पे लोगों को वो वाला फीलिंग नहीं आएगा, या यूं कह लीजिए परिवेश में एंटी चीजें आ जाएंगी, यानी कि उसके नकारात्मक चीजों को कंट्रोल कर देगा पॉजिटिव चीजें, राइट। तो वहां पे ये सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये आपका लेडीज ब्रांड हो तो सपोर्ट करेगा। एजुकेशनल वाली चीजें, बुक स्टोर, या आपका कपड़े का व्यापार हो, या आपका ऐसी चीजें हो जो सोसाइटी के भलाई के लिए यूज होते हैं, उन सब चीजों के लिए 33 नंबर बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। इफ योर इफ यू नेमिंग योर यूट्यूब चैनल, if you're planning to name your YouTube channel, you can go for 33 compound number, which will give you knowledge how to operate your YouTube channel or which content you are providing for your viewers। उसमें आपको नॉलेज भर भर के देगा। एंड क्योंकि इसका टोटल 6 आ रहा है, इससे आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगा। एंड देन यू विल गेट वेल्थ, यानी कि पैसा। सो 33 नंबर ये एक कहा जाए दैवीय अंक, एंजल नंबर कहा गया है 33 को, या यूं कह सकते हैं एक पावरफुल नंबर विच विल गिव यू डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन एनर्जी के साथ आपको जोड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम हील न्यूमेरो के बारे में बात कर रहे थे, इसका टोटल आ गया 55। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5 नंबर इज मर्कुरी, जो कि मेडिसिनल प्लैनेट है, मेडिसिनल प्लैनेट, जो प्लैनेट आपको मेडिसिन की तरह हील करता है। तो अगेन यहाँ पे कनेक्शन आ गया हील का। मेडिसिन खाकर हम क्या फील करते हैं? हील फील करते हैं। हमारे हीलिंग के लिए मेडिसिन भी एक जरिया है हमारे हेल्थ को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ ये आपको नॉलेज भी देता है। साथ ही साथ 5 नंबर मर्कुरी इज आल्सो ए प्लैनेट ऑफ फाइनेंस, यानी कि पैसे का, मनी का भी प्लैनेट है, राइट। तो इन सारे चीजों के साथ साथ ये होता है कम्युनिकेशन का भी प्लैनेट होता है। तो 5 नंबर से 2 5 आकर इन सब चीजों को इसमें देता है। फिर टोटल 1 आता है जो आपको स्प्रेड होने में मदद करता है। सो ये कैसे लिया गया? ये ड्यूबी को देखकर, डेट ऑफ बर्थ को देखकर कंपैटिबल नंबर के हिसाब से लिया जाता है। और क्रोनोलॉजी कोर्स में हम ये भी सीखते हैं मास्टर नंबर कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मास्टर नंबर। मास्टर नंबर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सबको जानना चाहिए। एंड वो हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं हमारे प्रोनोलॉजी कोर्स में। तो इसमें मास्टर नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ के जो अलग अलग नंबर्स हैं, इन सभी के कंपैटिबल नंबर को लेकर आपके किसी ब्रांड का नाम, आपके खुद का नाम, या अपने बच्चों का नाम, या फिर न्यू बॉर्न बेबी, जैसे बच्चे जन्म होते हैं फिर उसके बाद उनका नामकरण होता है। नामकरण से उनके जातक में एक नाम आता है, और उस बेसिस पे, या यूं कह लीजिए न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेशन करके
एक डिजाइन्ड नाम भी दिया जाता है बच्चों को, राइट। तो इन सब चीजों को हम सीखते हैं प्रोनोलॉजी में। तो यहाँ पे और एक चीज है कि जैसे हील न्यूमेरो बनाया गया 55 से 1, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके कंपनी का नाम, आपके प्रोडक्ट का नाम, आपके बिजनेस का नाम, आपके कॉर्पोरेट का नाम आपके नाम के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज यू यू विल बी इन ट्रबल, राइट। तो ये सब चीजें हम जानते हैं प्रोनोलॉजी के माध्यम से, राइट। तो यहाँ पे और एक चीज हम देखते हैं कि नाम का टोटल मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं अपना नाम लिखता हूं SRBUE, देन इट कम्स गगन चंद्रजीत, जो मैंने प्रोनोलॉजी से पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो ये आप देखिए इसका पूरा टोटल आ रहा है 312,265। इसका जो टोटल आ रहा है 19 पे, और ये जो आ रहा है वैल्यू 315,515,342,1114, राइट। तो इसका टोटल आ गया 19, एंड इसका टोटल क्या आता है 3 + 1 4, 7, 12, 13, 18, 21, 26, 27, 32, 36, 38, 41 एंड 45, राइट। तो ये आता है आपका 45 पे टोटल। तो इसको हम जब टोटल करते हैं पूरा एडिशन आता है 64 पे। तो ये आ गया आपका 64 से अगेन 10, एंड 10 को अगर हम सिंगल वैल्यू में लाते हैं अगेन वो आता है 1 पे। सो हील न्यूमेरो इज 55 से 1, एंड जो मेरा नाम है वो आता है 64 से 1। सो बोथ आर कंपैटिबल, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि 1 नंबर एंड 1 नंबर आर बोथ कंपैटिबल विथ ईच अदर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आया। देन आई विल गो फॉर माई मोबाइल नंबर 9115175521। इसका हम टोटल करते हैं, राइट। 9 + 1 10, 11, 16, 17, 24, 29, 34, 36 and 37. So the mobile number total is 37. Then again it comes to 10, 10 से सिंगल वैल्यू 1, अगेन 1। सो यहाँ पे देखेंगे कि 1 का वाइब्रेशन लिया हुआ गया है, राइट। तो हियर इट इज 1, हियर इट इज 1, एंड हियर इट इज 1। लेकिन यहाँ पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉम्पाउंड नंबर आपको देखने को मिलेंगे। 55 ड्यू टू ये इंस्टीट्यूट का नाम है, 64 क्योंकि ये मेरा पर्सनल नाम है, 37 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, राइट। अगेन अगर आप देखेंगे कि इसमें आप अगर ईमेल आईडी देखेंगे, ईमेल आईडी इज heelnumero@gmail.com। सो अगेन हील न्यूमेरो इज आल्सो 55। इसमें आपका @gmail एंड कॉम इनके वैल्यूज कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ये जो चीजें हैं ये आपके फिक्स्ड हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, या अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं नाम में, जैसे याहू होता है, या उसके साथ साथ कई और भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं, समझ गए। तो इसमें एक कंबाइन पॉइंट निकल कर आता है कि आप अपने कंपनी का नेम, आपके पर्सनल नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, या आपके ईमेल आईडीज जो आपके कॉन्टैक्ट करने वाले चीजें हैं, या सोशल मीडिया अकाउंट नेम्स, ये सभी आपके सिंक्रोनाइज होने चाहिए। बोथ आर शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विथ ईच अदर। तो क्रोनोलॉजी में अगर हम अपना
नेम डिजाइन करना सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट को लेकर हम सारा कुछ डिजाइन करते हैं, तो हमारे लिए सक्सेस पाना या सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही इजी होता है। राइट। तो देखिए, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि क्या सिर्फ हम कंपाउंड नंबर से हम अपना नाम सही कर नहीं कर सकते, या साल्डियन न्यूमरोलॉजी से ठीक नहीं कर सकते। कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेस या हाई लेवल का सक्सेस पाने के लिए कुछ आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वाई? इसमें हम सीखते हैं एक सक्सेसफुल योग क्रिएट करना सीखते हैं, जिसे हम राजयोग भी कहते हैं। उसके साथ साथ हम और एक योग भी सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग भी क्रिएट करना सीखते हैं। ये दो योगा सीखते हैं, जिससे आपको नेम एंड फेम, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, या आपके रिलेशनशिप और उसके साथ मनी, इन सब वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोनोलॉजी से नेम डिजाइन किया जाता है। पर्टिकुलरली इसमें ऐसे कई सारी चीजें हम सीखते हैं। राइट। देन इट कम्स टू अनदर थिंग, जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, सीखते हैं और जानते हैं। फिर कंप्लीट कोर्स करने के बाद हम खुद को तैयार करते हैं एक बहुत अच्छी तरीके से एक प्रोडक्टिव नाम को डिजाइन करना, प्रोडक्टिव नेम। क्योंकि नाम एक ऐसा शक्ति है जो एक बार आपने डिजाइन कर लिया, उसको बार बार लोग पुकारेंगे और उससे आपको वाइब्रेशंस मिलेगा। तो इसमें ये चीज देखा गया है कि पर्टिकुलरली वाइब्रेशंस के ऊपर काम करता है नाम। राइट। ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये हमारे वाइब्रेशंस के ऊपर निर्धारित किया गया है। तो आप सभी कृपया नोट डाउन करें, कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं नंबर्स के ऊपर, जो आपको कोर्स में मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम वन नंबर के ऊपर, जिसमें हम कई सारी चीजें सीखेंगे। फिर उसके बाद हम रिमेडीज के बारे में भी बात करेंगे। राइट। तो काइंडली आप नोट डाउन करें, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आप देखेंगे कि वन नंबर में आपको देखेंगे कि इसमें आपको लीडरशिप क्वालिटी मिलेगा, और उसके साथ साथ ये अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन में भी आ सकते हैं। कंपाउंड नंबर जो आपको लीडरशिप देगा, एक ग्रेट स्टार्टअप देगा, बिजनेस के लिए भी आपको हेल्प करेगा। किसी भी फील्ड में आप अगर अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपका काम भी स्टार्ट करवाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा लीडरशिप में जाएंगे, एक्सेस, तो ये आपको कॉम्प्लिकेशंस दे देगा, यानी कि किसी भी लफड़े में पड़ सकते हैं। तो ये होता है कि ये आपका एक मेल नंबर है। मेल नंबर हम कैटेगराइज करना भी सीखेंगे सारे नंबर को। तो यहाँ पे लिखिए, वन नंबर इज ए मेल नंबर विच गिव्स यू लीडरशिप। अगर आप एक्सेस लीडरशिप में जाते हैं, तो आप कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पे मित्र जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का नाम टोटल वन पर आ रहा है, उनके लिए एक प्रिकॉशन है, वो लिख लीजिए, प्रिकॉशन। इस चीज को आप बहुत सावधानी से ध्यान रखना है। आपको एक्सेस लीडरशिप में नहीं जाना।
इन स्पाइट ऑफ, या इस चीज को हम साइड में रख सकते हैं कि अगर वो वाला पर्सन पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिक्स में आपको तो हमेशा लीडरशिप लेना होगा, लेकिन पॉलिटिक्स को छोड़कर, पॉलिटिक्स को छोड़कर बाकी सारे प्रोफेशन में आपको बहुत ज्यादा लीडरशिप में नहीं घुसना, जिससे आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी और जिस वजह से आप इससे मुकर नहीं पाएंगे, लेकिन उससे आपको प्रॉब्लम आ जाएगा अपने लाइफ में। राइट। 1 नंबर को आपको ये चीज ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको दूसरा प्रिकॉशन दिया जाता है कि आपको लेजी नहीं होना होगा। इफ यू विल बी लेजी, देन यू विल लूज मेनी मोर थिंग्स। क्योंकि सूर्य जैसे अपने समय पे उदय होकर अपने समय में अस्त होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर कंट्री में, तो अगर वो लेजी होते हैं तो काफी सारी चीजें अपने जीवन में वो हरा बैठेंगे या लूज कर देंगे। तो और एक चीज है 2 नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 2। 2 नंबर का पॉइंट दीजिए और लिखिए। 2 नंबर इज वेरी इमोशनल, बट इमोशनल बट कोऑपरेटिव। दो लोग वाले, अगर आप उनसे कुछ भी बात करें तो वो बहुत इमोशनल होकर आपके साथ रो भी पड़ेंगे। सो दे आर कोऑपरेटिव। लेकिन इनको डर रहता है एंजाइटी का, फियर ऑफ एंजाइटी। वाई? इनके मन में, इनके हृदय में सबके लिए प्यार होता है, इस वजह से सबका फिक्र कर करके वो एंजाइटी में ना चले जाएं, इसका डर भी रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ कोई कर ना ले, ऐसा उनका मन में भय रहता है। लेकिन ये चीजों को बहुत अच्छी तरीके से इमेजिन कर पाते हैं। इमेजिन, इमेजिन करने का तरीका इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। अगर आपके कोई फ्रेंड बेसिक या डेस्टिनी 2 हो, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। कोई भी बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उसके लिए क्या कुछ इमेजिन करना है, क्या कुछ सोचना है, क्योंकि 2 नंबर मन का कारक है और ये सोचने में माहिर होते हैं। तो सोच विचार करके कुछ करना हो तो आप उनका हेल्प ले सकते हैं। लेकिन डिसीजन लेने के लिए अगर आप इनको बोलेंगे तो वो मना कर देंगे, से नो। वाई? इनमें थोड़ा सा आत्मबल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। ये भी और एक पॉइंट जो आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। तो 2 नंबर इमोशनल लेकिन वेरी इमेजिनेटिव, एंड उसके साथ सोचते सोचते ये अपने जीवन से अपॉर्चुनिटीज को हरा देते हैं। ज्यादा सोचेंगे, काम नहीं करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से फिसल जाएगा ही। तो इनको कहा जाता है एवरी टाइम यू शुड बी लॉजिकल, यानी कि जो सोच रहे हो उसे देख विचार करके आप अपना काम करें, नहीं तो अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकते हैं। तो इनको ये इक्वेशन ध्यान में रखना होगा। देन कम्स 3 नंबर। 3 नंबर्स क्या है? दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी हेल्पफुल, एंड उसके साथ ये आपके साथ ऑनेस्ट रहते हैं, लॉयल रहते हैं, जेन्युइन रहते हैं। यानी कि अगर 3 नंबर में आपका कोई बेसिक या डेस्टिनी वाले फ्रेंड होंगे तो आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। राइट। तो ये आपके बातों को और आपके जो इमोशन हैं इसका ख्याल भी रखेंगे। और ये किस चीज में सक्सेस हो पाएंगे? ये एकेडमिक्स में, कॉन्सल्टेंसी में, टीचिंग में, हीलिंग प्रोफेशन में, इन सब में ये सक्सेस हो पाएंगे। और इनके पास क्रिएटिविटी भर भर के रहता है।
हर कोई काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चाहिए होता है, अलग अलग तरीके से करना और ज्यादा सुंदर करना। तो वो चीजें इनमें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। देन ये होते हैं सेल्फ मेड पर्सन, यानी कि ज्यादातर ये किसी से हेल्प लेने के लिए कतराते हैं, या हेल्प लेने के लिए वो ज्यादातर लोगों को बोलना ठीक नहीं समझते, या इनमें थोड़ा सा ये होता है कि क्यों किसी को परेशान करें। तो वो अपने आप से ही परिश्रम करके वो हासिल करना चाहते हैं, इसलिए इनको कहा गया है सेल्फ मेड पर्सन। सेल्फ मेड पर्सन होने की वजह से ये कई बार देखा गया है कि थोड़ा बहुत इनको स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट नंबर इज 4। 4 ये होता है राहु का नंबर। तो इसमें हो सकता है इल्यूजन, धोखा, या यूं कह लीजिए एडिक्टेड। किसी भी नशेबाजी में वो एडिक्ट हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी हेल्पफुल। बहुत ही हाई लेवल के जुगाड़ू होते हैं। अगर कुछ भी चीज आपके लिए जुगाड़ करना हो, तो अगर 4 नंबर बेसिक एंड डेस्टिनी में कोई आपका अगर फ्रेंड हो ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से चीजों को जुगाड़ करके दे देंगे। लेकिन उसके लिए चाहिए इनको प्रेज। तो ये एक सीक्रेट चीज है। अगर कोई आपका दोस्त बेसिक 4 या डेस्टिनी 4 है, उसको आपने प्रेज अगर कर लिया, थोड़ा सा अगर उनको प्रशंसा कर लिया, तो वो आपके लिए हर कोई काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इनका कभी आप मजाक नहीं उड़ाएंगे। इवन इफ मजाक मजाक में मजाक उड़ाएंगे, तो ये आपको उड़ा देंगे। ये ध्यान में रखिएगा। इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर यू कि आप अगर किसी राहु वाले का मजाक मजाक में अगर मजाक उड़ा रहे हैं और उनको लग गया बुरा, तो देन यू विल बी फिनिश्ड। सो बी केयरफुल। क्योंकि ये प्रेज से जैसे खुश होते हैं, जिस लेवल से वो एक्टिव होकर आपके काम के लिए लग जाते हैं, उसी तरीके से आप अगर ये गुस्सा हो गए या बुरा मान गए, तो उसी स्पीड से ही आपको उस जगह से हटाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि हर किसी के सोच से भी परे ये सोच पाते हैं, अरेंजमेंट्स कर पाते हैं, जुगाड़, और उसके साथ हेल्पफुल भी होते हैं। हेल्प करने के लिए किसी भी कंडीशन या किसी भी लेवल पर वो जा सकते हैं, और उसके साथ इनका अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होता है। लेकिन उसके लिए नियम है कि आप भी इनको अच्छी तरीके से समझें, इनको लाइटली ना लें, ग्रांटेड ना लें, और इनका मजाक ना उड़ाएं। तभी जाके आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और लाइफ विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। 5 नंबर मरकरी का, कम्युनिकेशन का, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इनके थोड़ा सा एलिमेंट्स को हम देखते हैं, समझते हैं। मरकरी अगर किसी का बेसिक या डेस्टिनी हो या नेम हो, तो उनको नेम एंड फेम जरूर मिलता है। नेम एंड फेम। और आजकल दुनिया इन दो चीजों के पीछे ही भाग रही है। आजकल क्या हुआ है, पैसे को भी लोग पीछे छोड़ रहे हैं। वाई? अगर आपके पास नाम है, और अगर आपके पास प्रसिद्धि है, फेम है, तो पैसा अपने आप आएगा। तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है आजकल। हर कोई सोशल मीडिया में चर्चित होना चाहता है, पॉपुलर होना चाहता है, या कोई ऐसे बड़े पदवी पर रहना चाहता है जहां उसे एक लीडर की तरह सम्मानित होना पड़े। तो ये सब चीजें आपको क्या करेगा, प्रसिद्ध तो कराएगा। लेकिन उसके लिए कहा जाता है आपको हमेशा 3 नंबर का हेल्प लेकर जाना चाहिए। आपको थोड़ा सा एथिक्स फॉलो करने होंगे, हर किसी का सपोर्ट चाहिए होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा आपको सोचना होगा, एंड सम सेक्रीफाइस
आपको करना होगा, सेक्रीफाइस। विदाउट सेक्रीफाइस यू वॉन्ट गेट सक्सेस। और यूं कह लीजिए, इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं, यू हैव टू पे द प्राइस। यू हैव टू पे द प्राइस, जिसे हम सिंगल वर्ड में कहते हैं सेक्रीफाइस। कभी कभी लोगों के नजर में रहने के लिए आपको रात की नींद तक उड़ानी पड़ती है, राइट? यानी कि आपको परिश्रम करना पड़ता है, लेबर करना पड़ता है। तो अगर आपका 5 नंबर नाम से आ रहा है, तो आपको नेम एंड फेम तो मिलेगा, लेकिन यू मस्ट बी ऑलवेज एक्टिव, क्योंकि 5 नंबर एक्टिव का नंबर है। तो अगर आपने किसी लेजी पर्सन को 5 नंबर का नाम दे दिया, तो उसको आप प्रिकॉशन देकर भेजेंगे कि भाई आपको एक्टिव रहना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, देन यू वोंट गेट सक्सेस। बिकॉज लेजी होने से अपॉर्चुनिटीज आपसे निकल जाएंगे, तो उस हिसाब से आप फेल्यूर फेस करेंगे। तो 5 नंबर का ये जो चीज है, इसे कहा जाता है कि आपको भाई एक्टिव रहना होगा और अच्छी बातें कहनी होंगी, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। वेन एवर यू आर गिविंग ए नेम विच टोटल नंबर कम्स टू 5 नंबर, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, इसमें एक सिंपल सूत्र है, जिस नाम को आप जिस नंबर पे लेकर जा रहे हैं, उस नंबर के तत्व को आपको जीवित रखना होगा। जीवित यानी कि उस तत्व को आप एक्टिव रखना होगा। अगर आप एक्टिव रखते हैं, तभी आपको नेम एंड फेम मिलेगा, अदरवाइज यू वोंट। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। कई लोग कहते हैं कि 1 नंबर पे नाम ले लो। 1 नंबर के नाम लेने से ये कहा जाता है कि आपको सभी लोगों को एक ही नजरिए से देखना है, यानी कि अच्छे नजरिए से आपको देखना है सभी को। और उसके साथ आपको ये चीज है कि मार्गदर्शन या नॉलेज देना होगा। ऐसा नहीं सोचना होगा कि सामने वाला पर्सन सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, लेकिन आपको वो नॉलेज देना होगा। फिर उसके बाद आपको मिलेगा सक्सेस या एप्रिसिएशन, राइट? तो 5 नंबर तक आज हमने पढ़ा, और काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन नंबर के बारे में यहां तक हम डिस्कस करेंगे, 5 नंबर तक। बाकी नंबर्स हम कल डिस्कस करेंगे। उसके साथ मैं आज आपको यहाँ पे एक रिमेडी दे रहा हूँ, तो काइंडली आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। एक स्पेशल रिमेडी जो आने वाले दिनों में आप कर सकते हैं। एक स्पेशल रिमेडी, एक चमत्कारिक रिमेडी जो हमारे गणेश पूजा के दिन आप कर सकते हैं। गणेश पूजा का दिन यानी कि 7 सितंबर, 7 सितंबर के दिन आप कर सकते हैं, राइट? तो आइए बात करते हैं रेमेडी के ऊपर। आप क्या करेंगे, अगर आपके पूजा घर में गणेश जी की प्रतिमा है या मूर्ति है, तो उनको आप क्लीनिंग जरूर करेंगे, आइडल, और वो होगा गणेश जी का। आपको किसी भी एक ही विश के लिए ये पूरा प्रयास या प्रोसेस करना है, ओनली वन विश। मल्टीपल विशेस, इसमें क्या होगा, एनर्जी डिवाइड हो जाएंगे, जिस वजह से आपका विश फुलफिल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इस प्रोसेस को सिर्फ आप गणेश चतुर्थी के दिन नहीं, बाकी दूसरे दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी कम रहेगा। गणेश चतुर्थी का दिन बहुत ही पावरफुल होता है। तो आप हर किसी शुक्ल पक्ष, ये आप साइड में नोट डाउन कीजिए, शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। चतुर्थी एक तिथि जो हर महीने में आता है, लेकिन शुक्ल पक्ष चतुर्थी आपको लेना है, राइट? शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, और इन 15 दिनों में 2 चतुर्थी आते हैं। तो इन 2 चतुर्थी में आप स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। गणेश चतुर्थी के दिन आप स्टार्ट करेंगे, कोई एक विश आपको लेना है, और क्या करेंगे, आप देखेंगे होरा। गणेश चतुर्थी के दिन, जैसे कि आज गुरुवार है,
उस दिन शनिवार होगा। तो आपको होरा देखना है। उस दिन आप शनि होरा ले सकते हैं। राइट। या आप कुंडली में देख सकते हैं कि अमृत वेला या शुभ वेला। आप जिस किसी भी ग्रुप में हैं, वो में होरा, अमृत वेला, शुभ वेला, पर्टिकुलर कौन से टाइमिंग में ये करना है या स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको आज ग्रुप में दे दूंगा। आप जिस किसी भी ग्रुप में है, उस ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नोट डाउन करें तो आपको बाद में प्रोसेस समझ कर करना अच्छा रहेगा। तो वो क्या करेंगे, एक विष के लिए आपको लेना है एक तेज पत्ता। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये कटा फटा जो होल हो गया होता है, ये सब आपको नहीं लेना है। एक फ्रेश, और उसके साथ उसमें कोई भी कटा फटा ना हो, ऐसा एक तेज पत्ता आपको लेना है। राइट। फिर उसके बाद आपको लेना है एक हल्दी की गांठ। एक ही चाहिए, एक हल्दी की गांठ। राइट। पीला वाला। दो तरीके के आते हैं, एक है पीला और एक आता है काला। तो आपको लेना है पीला वाला। राइट। तो जस्ट ए सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं इसको ओमिट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो आपको लेना है एक तेज पत्ता, एक हल्दी की गांठ और एक ग्रीन कलर का पेन। एक ग्रीन कलर का पेन, ब्लू पेन नहीं होगा। आपको ग्रीन कलर का पेन ही लेना है। देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ग्रीन कलर पेन। आप ग्रीन कलर का अगर मार्कर पेन लेते हैं तो वो अच्छा है, या स्केच पेन। क्योंकि जब आप तेज पत्ते में लिखेंगे, बाकी डॉट पेन वगैरह या कोई और पेन, इससे तेज पत्ता, तेज पत्ते में होल हो सकता है। राइट। तो इसमें लेना है आपको एक तेज पत्ता और एक ग्रीन पेन। फिर उसके बाद आपको लेने हैं कुछ भोग लगाने के लिए लड्डू। अगर वो बूंदी के लड्डू हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, पीले बूंदी के होने चाहिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते रहें। मैं जस्ट कुछ एक्स्ट्रा पेजेस क्रिएट कर लेता हूं, जो बाद में लिखने के लिए इजी हो जाए। तो आपको लेना है बूंदी के लड्डू। वो आप किसी भी मात्रा में ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा के अनुसार। मिनिमम 5 नंबर्स, 5 आप बूंदी वाले पीले कलर के बूंदी के लड्डू आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद और एक पॉइंट जो मैंने उस पेज में लिखा था, या लिख देता हूं, ग्रीन कलर का पेन, मार्कर पेन लिख देता हूं, ग्रीन मार्कर पेन। राइट। तो ये सारी चीजें आपने अरेंजमेंट कर लिए। फिर उसके बाद आपको वहां पे रखना है एक पीतल के ग्लास में पानी, ब्रास ग्लास में पानी। राइट। और उसके साथ ये सब चीजें आपने अरेंजमेंट कर लिया। तो गणेश जी के प्रतिमा के सामने आपको ये सारी चीजें रखनी है। फिर उसके बाद आपको और एक चीज अरेंज करना है, धूप। अगरबत्ती नहीं, धूप आपको अरेंज करना है। और वो धूप अगर चंदन का हो तो और भी बहुत अच्छा, चंदन का धूप। राइट। फिर आप लेंगे गणेश जी की प्रतिमा। स्क्रीन पर देखिए, जैसे कि ये प्रतिमा है और आप सामने खड़े हैं, और ये जो दिशा है, जो आइडल जहां पे रहेगा, वो नॉर्मली नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए।
तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में है। आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट को फेस करके बैठे हुए हैं, तो इनके सामने थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। और जो आपका राइट साइड है, वहां पे आप रखेंगे, यहाँ पे और एक पॉइंट लिख लीजिए, दिया। अगर वो शुद्ध देसी घी का हो अच्छा है, या फिर किसी भी ऑयल का आप दिया जला सकते हैं। आपको यहाँ पे प्लेस करना है दिया, यहाँ पे धूप, यहाँ पे रखेंगे नैवेद्य या भोग प्रसाद, जो कुछ भी आप रखे हैं। आप वहां पे 5 लड्डूस रख सकते हैं। राइट। देन यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखिए, जो गणेश जी की प्रतिमा आप रख रहे हैं, उसमें उनके वाहन होने चाहिए। राइट। और इनके बगल में, अगर देखिए यहाँ पे जो पिक्चर में मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे दिस साइड, इनके अगर इस साइड में अगर लक्ष्मी जी हों तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। लक्ष्मी जी की प्रतिमा। राइट। फिर ये सारी चीजें आपको अरेंजमेंट करना है। और यहाँ पे रखना है आपको तेज पत्ता। और यहाँ पे आपको रखना है हल्दी की गांठ। आप एक नया पेन ले लीजिएगा, ग्रीन कलर का मार्कर पेन। लेकिन उसमें ध्यान रखिए, अगर आप स्केच पेन लेते हैं वो अच्छा है, लेकिन डॉट पेन वगैरह आप यूज नहीं करेंगे। ग्रीन कलर का मार्कर पेन, आपने इन सारी चीजों को आपने यहाँ पे रख लिया। फिर उसके बाद आपको प्रेयर करना है, और आपके विश के बारे में गणेश जी को बताना है। प्रेयर करना है, उसमें आपके विश को एफर्म करना है, यानी कि उनको बताना है कि ये विश मेरा आप फुलफिल कर दीजिए। तो आपने ये बता दिया आपने प्रेयर करके। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं आपको एक मंत्र और उसके साथ एक उनका 12 नाम दे रहा हूं, जो आपको चांट करना है अपने विश के लिए। तो आपने प्रेयर के माध्यम से आप अपना विश बता दिए, उसको आपने एफर्म कर दिया। फिर उसके बाद आपको तेज पत्ता लेना है, और ग्रीन मार्कर पेन से थोड़ा सा तेज पत्ता अपने बड़े साइज का लेना है। उसमें आपको ग्रीन मार्कर पेन से आपका विश लिखना है। कैसे लिखना है? इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आप अपना विश लिखेंगे, जैसे कि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब के लिए आपने कई जगहों पर अप्लाई किए हैं, तो आप लिखेंगे कि मुझे इतने सैलरी का, या पर्टिकुलर किसी कंपनी में आपने अप्लाई किया है, मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गया, या मुझे इस कंपनी में जॉब मिला है। यानी कि आपको मिला है अभी रिसेंटली, जो प्रेजेंट चीज है। आपको इस कंपनी में जो आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, या जॉब मिल गया है, या बिजनेस अच्छा चल रहा है। मेरे का लकड़ी का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, स्वीट्स का बिजनेस है, तो मेरे स्वीट्स का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे कपड़े का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे स्वीट्स का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा करके आपको लिखना है तेज पत्ते में। और भी आपको प्रिसाइज करके लिखना है अगर, तो उसमें लिख सकते हैं कि मेरा स्वीट्स का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और उसमें मैं हर महीने इतना रुपया अर्न कर रहा हूं। ये भी आप उसके साथ लिख सकते हैं, क्योंकि वो विश के रिलेटेड हो गया, वो दूसरा विश नहीं है, उसके रिलेटेड हो गया, तो ये आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको तेज पत्ता जिस जगह से आपने उठाया है, उसी जगह में आपको रख देना है। राइट। ये रखने के बाद आपको मंत्र जाप करना है।
कौन सा मंत्र जाप करना है वो स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ये आप एक माला कर दीजिए, एक माला। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो विष आपने लिखा है उस विष के बारे में गणेश जी को एक बार फिर से थोड़ा सा मन में बताकर आपको गणेश जी के 12 नाम चांट करने हैं। गणेश जी के 12 नेम्स, ये आपको एक बार ही करना है। और ये 12 नाम मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ जो आपके लिए इजी हो। बाद में आप सुनने के लिए वो गणेश जी का 12 नाम उस दिन आप जितने बार भी प्ले कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। गणेश जी के 12 नाम लिखिए। ओम सुमुखाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। फिर ओम आनंदाय नमः। ओम कपिलाय नमः। राइट। ओम गजकर्णाय नमः। ओम गजाननाय नमः। राइट। ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। ओम गजाननाय नमः। ओम विकटाय नमः। राइट। फिर ओम विनायकाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। कितने हो गए? 8। ओम विनायकाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। राइट। तो ये आपका स्टार्टिंग से मैं बोल देता हूँ। ओम सुमुखाय नमः। ओम आनंदाय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम गजगन्नाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। फिर उसके बाद आता है आपका ओम भालचंद्राय नमः। राइट। 10 हो गए। फिर आता है आपका ओम धूम्रकेतुवे नमः। राइट। एंड उसके बाद आता है ओम गणाध्यक्षाय नमः। राइट। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ये आप किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नाम आगे आना चाहिए, ये नाम बाद में आना चाहिए, ये 1 नंबर पर होगा, ये 3 नंबर पर होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हैं। ओम लास्ट 2 नाम मैं अगेन फिर से बोल देता हूँ। ओम धूम्रकेतुवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। जैसे अध्यक्ष होता है ना, वैसे ही उसी से गणाध्यक्षाय नमः।
ये हो गए आपके 12 नाम। इन 12 नाम को आपको एक एक बार चांट करना है, यानी कि वन टाइम, वन टाइम आपको 12 नाम जाप करना है। राइट। फिर उसके बाद ये आपका एक्टिवेट हो गया, यानी कि जो आपने विश बोला था वो आपका एक्टिवेट हो गया। इसके बाद और एक रिमेडी भी दूंगा। तो ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम, उसके बाद आपका जो धूम्र कहते हुए नमः, ये 12 नाम हो गए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपको वो विश फुलफिल हो गया, वो विजुअलाइज करना है। जैसे आपका वो विश फुलफिल होगा, हो गया, विश फुलफिल्ड, वैसा आपको विजुअलाइज करना है। और एक चीज, ये सावधानी आपको रखनी है, जो आपने भोग लगाया है वो घर से बाहर किसी पर्सन को नहीं देना है। घर से बाहर आपको किसी को भी नहीं देना है। वो सारे के सारे आप अपने फैमिली मेंबर्स ही पाएंगे, यानी कि उसका सेवन करेंगे। वो भोग आपको किसी बाहर के लोगों को नहीं देना है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली आपके विश फुलफिलमेंट के लिए है। और आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए, आपके विश फुलफिल हो वो सोचते हैं, लेकिन आउट ऑफ फैमिली लोग क्या सोचते होंगे वो आपके बारे में, वो उससे एनर्जी डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है और विजुअलाइज करना है विश जैसे आपका फुलफिल हो गया। तो ये उस दिन का प्रोसेस है। लेकिन नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, ये आपको कम से कम 43 डेज तक ये मंत्र चांट करना है। ओनली मंत्र चांटिंग आपको 43 डेज तक करना है। कौन सा है? ओम गंग गणपतये नमः, और ये 12 नाम, 12 नेम्स, और ये मंत्र। उसके लिए प्रोसेस क्या है, आपको विश गणेश जी को बोलना है, एफर्म करना है। फिर उसके बाद मंत्र चांट करना है, एक माला। और उसके साथ आपको 12 नाम गणेश जी के चांट करना है एक टाइम। ये प्रोसेस आपको 43 डेज तक करना है। और अगेन आपको क्या करना है, जब ये प्रोसेस हो जाए, आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ एवरीथिंग प्रोसेस, उसके बाद आपको वो तेज पत्ता लेना है, एक कटोरी में रखकर, एक प्लेट में रखकर उसको बर्न करना है। तो ये बर्न होके इसमें उसके एसेस रह जाएंगे, बर्न के बाद उसके जो राख है इसमें आ जाएगा। इसमें इसको आप बाहर जाकर, घर के बाहर ओपन प्लेस में, घर के बाहर जाकर ओपन प्लेस में इसको आप उड़ा देना है, ब्लो करना है, यानी कि फूंक मारकर उड़ा देना है। जैसे आपने बर्न कर लिया, बर्न करने के समय आपको यूनिवर्स को बोलना है, यूनिवर्स को आपको बोलना है, बर्न करके जो एसेस रह जाएंगे, जब आप ओपन प्लेस में जाकर ब्लो करेंगे, उस वक्त आपको बोलना है, ब्लो करने के वक्त यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विश, फॉर फुलफिलिंग माई विश। ये आपको मन में सोचते हुए, ऐसे मुंह खोलकर नहीं बोलना, आपको मन ही मन सोचना है। सोचते सोचते आपको फूंक मारकर वो सारे एसेस यूनिवर्स को फूंक मारकर उड़ा देना है, यानी कि यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विश। एंड ये आपको 3 टाइम्स अपने मन ही मन बोलना है, 3 टाइम्स। थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विश, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विश, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विश। ये आपको बोलना है। राइट। जब आपका 43 डेज कंप्लीट हो जाए, आपको एवरीडे एक तेज पत्ता लेना है, उसमें आपका विश लिखना है, विश एफर्मेशन करना है, मंत्र जाप करना है, 12 नेम्स चांट करना है। फिर उसको आपको बर्न करना है, एसेस को ओपन प्लेस में जाकर ब्लो करना है,
ब्लो करने के वक्त ये 3 टाइम्स आपके मन में सोचना है। तो ये मंत्र जाप, ये 12 नेम्स चांटिंग, तेज पत्ते में लिखना, उसको बर्न करना, एसेस को ब्लो करना, और उसके समय ये 3 टाइम्स चांट करना, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको 43 डेज तक करना है। अगर बीच में छूट गया तो वो आपका प्रोसेस काउंट नहीं होगा। तो 43 डेज तक ये आपको ध्यान में रखें, ये आप करें। राइट। फिर 43 डेज जब कंप्लीट हो जाए, ऑन द डे ऑफ 43 डे के दिन आपको क्या करेंगे, कम से कम हाफ के जी बनाना यानी कि केला आपको खिलाना है गौ माता को, यानी कि काव को आपको खिलाना है। और उनको अगर अपने हाथ से खिलाएंगे तो ही अच्छा है। खिलाते वक्त, या जैसे कि पास तो जाकर कुछ ऐसे जगहों पर नहीं खिला सकते, लेकिन आप जब खिला देंगे, जब वो खा रहे होंगे, मन ही मन में आपको उनको भी धन्यवाद करना है, थैंक यू करना है कि हे गौ माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा विश फुलफिल करने के लिए। उनको भी आपको धन्यवाद करते हुए ये सोचना है कि आपको आपका विश फुलफिल हो गया, या उनके आशीर्वाद से आपका ये विश फुलफिल हो गया। ये सोचते हुए उनको ये केले खिला देने हैं। तो ये है प्रोसेस। बाकी और एक चीज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे कि हम प्रोनोलॉजी कोर्स के बारे में समझ रहे हैं, और एक रेमेडी भी मैं आपको अभी दूंगा, और इसका थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ और एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि हम प्रोनोलॉजी साइंस पढ़ रहे हैं और प्रोनोलॉजी का हमारा कोर्स आ रहा है, तो प्रोनोलॉजी कोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा, या यूं कह लीजिए एक फटाफट एक चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप प्रोनोलॉजी कोर्स के बारे में उत्कंठित होंगे कि प्रोनोलॉजी कोर्स का अवधि क्या है, सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये चीज आपको जानने की इच्छा हो रही होगी। तो वो चीज मैं शेयर कर देता हूं, फिर उसके बाद हम बाकी रेमेडीज के बारे में और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, दिस इज आवर प्रोनोलॉजी कोर्स। प्रोनोलॉजी कोर्स ये कंप्लीट कोर्स है, जिसमें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, नेम न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, A to Z अल्फाबेट्स डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे, मल्टीपल अल्फाबेट्स इफेक्ट्स, मल्टीपल अल्फाबेट के इफेक्ट क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे, कॉम्पाउंड नंबर के बारे में बात करेंगे, 1 to 108 कॉम्पाउंड नंबर जिसपे हम अपना नाम लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद लकी एंड अनलकी कंपाउंड नंबर्स इसमें क्या हैं, पर्टिकुलरली प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में कौन सा कंपाउंड अच्छा रहेगा वो सारी चीजें देखेंगे। काइंडली आप सभी वीडियोस ऑन कर लीजिए अगर आप वहां पे उपस्थित हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट साल्डियन नेम न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे मास्टर नंबर कॉन्सेप्ट टेक्निक, उसके बारे में भी सीखेंगे। प्रोनोलॉजी नेम फॉर्मूलाज क्या क्या है, जैसे कम से कम आपको 14 फॉर्मूला सिखाए जाएंगे, इसमें अलग अलग फॉर्मूलाज, एक प्रोनोलॉजी के नाम के हिसाब से आपको कौन कौन से फॉर्मूला उसमें अप्लाई करने हैं। नेम एक्टिवेशन टूल दिया जाएगा। आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये टेक्निक सीखने के बाद जब आप नेम चेंज करेंगे, इसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। और कैसे आपको आपका नाम एक्टिवेटेड होगा वो सिखाया जाएगा। कंप्लीट प्रेडिक्शन सिखाया जाएगा। अगर आप किसी का नाम देख रहे हैं, प्रोनोलॉजी से आप कैसे प्रेडिक्शन करेंगे वो सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको रिमेडी दिया जाएगा, वैदिक न्यूमरोलॉजी योगास जो आपको पढ़ाए जाएंगे हमारे इस कोर्स में, उसके रिगार्डिंग रिमेडीज, उसके रिगार्डिंग आपको कौन सा रुद्राक्ष, क्रिस्टल, जेमस्टोन पहनना है, मंत्र क्या चांट करना है, और कौन सा यंत्र आपको रखना है, ये दिए जाएंगे।
ये रहा आपका कंप्लीट प्रोनोलॉजी कोर्स। इसमें आपको दो कोर्स फ्री मिल रहे हैं। एक है मेडिकल प्रोनोलॉजी, जिसमें कंप्लीटली हेल्थ के बारे में प्रोनोलॉजी साइंस से आपको क्या प्रिडिक्शन करना होगा, क्या रिमेडी करना होगा, क्या प्रिकॉशन लेना होगा, वो सारी चीजें। दूसरा और एक पावरफुल कोर्स, ये आपको अभी तक कहीं और नहीं मिला होगा, ऑरा न्यूमरोलॉजी, यानी कि आपके न्यूमरोलॉजी डीओबी के हिसाब से आपका ऑरा कैसा है, और ऑरा को आप कैसे बैलेंस करें, कैसे एक्टिवेट करके रखें, पावरफुल रखें, वो आपको सिखाया जाएगा। ये एक वर्कशॉप है ऑरा न्यूमरोलॉजी। साथ ही साथ आपको नेम एक्टिवेट करने के लिए दो स्पेशल यंत्रा मैं आपको सिखाऊंगा। दो जो पावरफुल यंत्रास जो आपके नेम को एक्टिवेट रखेंगे हमेशा। अगेन उसके साथ और एक मेगा बोनस भी है कि जो जो स्टूडेंट, जो जो मित्र हमारे जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कोर्स में, उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स है। तो एनर्जी एक्सचेंज इसका 31,000 है, लेकिन इसमें आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स आज टीचर्स डे के अवसर पर मिलेगा। और इसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग हर एक क्लास का, जो 7 महीने अवेलेबल रहेंगे। पीडीएफ दिए जाएंगे हर एक क्लास के, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे फैसिलिटीज जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, तो उसमें आप डिस्कशंस कर सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग, स्टडीज के रिगार्डिंग। और वो ग्रुप भी आपका 7 महीने तक एक्टिव रहेगा। तो वो सारी फैसिलिटीज मिल रहे हैं। तो जितने भी हमारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है एनर्जी एक्सचेंज डिस्काउंट में। और उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल जो चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई लिखना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अदरवाइज मैं यहाँ पे शेयर करूंगा वो चीज। जरूर आप लिखें और वीडियो ऑन करके बैठें। तो चलिए, मैं टीचर्स डे पे आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूं, जो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आज के क्लास का। देखिए, इसमें आपको फ्री कोर्सेस मिलेंगे, दो यंत्रास मिलेंगे, और जो मेगा बोनस है, वो मेगा बोनस आपको दो ऐप दिए जाएंगे, जिसमें आप इसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड उसके साथ जो 31,000 का कोर्स है, वो आपको मिलेगा मात्र 7,399 में, जो 7,399 रुपए में आपको मिलेगा। और ये लाइव रहेगा पूरा का पूरा कोर्स। उसके साथ और एक स्पेशल ब्लेसिंग्स, आप मात्र 2,000 रुपीज पे करके सीट रिजर्व कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। और ये जो सारे फैसिलिटीज हैं, ये आपको अवेल कराए जाएंगे अगर कोई भी मित्र कल तक ज्वाइन हो जाते हैं। कल रात 10 बजे तक ये ऑफर रखा गया है। कल रात 10 बजे तक 2,000 रुपीज पे करके जो कोई भी हमारे इस कोर्स के लिए जुड़ते हैं, उन सभी को ये मेगा बोनस ऑफर दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये ऑफर्स नहीं रहेंगे, यानी कि सिर्फ आपको मेडिकल प्रोनोलॉजी कोर्स ही फ्री मिल पाएगा, ओरा न्यूमरोलॉजी नहीं मिलेगा। और ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, ये हाइक हो जाएगा। इसमें आपका 2,000 एक्सेस हो जाएगा, जो कि 9,399 हो जाएगा। तो अगर आप 7,399 में ज्वाइन करना चाहते हैं ये ऑफर के साथ, कल रात 10 बजे तक पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। बाकी और एक चीज है कि जो जो मित्र हमारे इसमें जुड़ेंगे, स्पेशली हमारे इस प्रोनोलॉजी कोर्स में, उन सब के लिए और एक धमाका ऑफर है, यानी कि और एक मेगा बोनस है। जो जो मित्र जुड़ेंगे कल रात 10 बजे के अंदर 2,000 रुपीज पे करके सीट रिजर्व करेंगे। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स क्या क्या रहेंगे इसमें, आपको आफ्टर 1 वीक, यानी कि एक हफ्ते बाद आपको पे करना है 3,000। एक हफ्ते बाद आप 3,000 पे करेंगे, और उसके बाद अगेन 1 वीक के बाद आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करेंगे। यानी कि आपने कल 2,000 पेमेंट कर लिया, फिर एक हफ्ते बाद 3,000 पेमेंट कर लिया, टोटल हो गए 5,000। और उसके बाद आपका रहा 2,399। तो आपको आफ्टर अगेन 1 वीक
2399 पे करके पूरा अमाउंट पे करना है। ये हमारा कम से कम रहेगा 1 महीने का कोर्स, यानी कि ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस होंगे। और ये स्टार्ट होने जा रहा है 10 सितंबर से, यानी कि ट्यूसडे ही स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से। क्लासेस रहेंगे 7 PM ऑनवर्ड्स। 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, कभी कभी 9 o'clock तक, यानी कि 2 hours हो सकते हैं। सारे लाइव रहेंगे। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके साथ आपको रिकॉर्डिंग भी और उसके साथ PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल एनर्जी एक्सचेंज इज 7399। तो ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो आप 2000 पेमेंट करेंगे, उन सभी के लिए एक मेगा बोनस रहेगा। जो कल रात 10 बजे तक 2000 पेमेंट करके ज्वाइन होंगे, उन सभी को एज ए टीचर्स की तरफ से, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे तरफ से आप सभी को रहेगा एक एनर्जाइज्ड अभिमंत्रित 5 मुखी रुद्राक्ष। जो कल तक पेमेंट कर देंगे उन सभी के नाम और गोत्र से 5 मुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित किया जाएगा। और वो, जैसे कि 7th को गणेश पूजा है, उस दिन अभिमंत्रित किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, और वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पर। और लेकिन उसके लिए आपको कोरियर चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि कोरियर चार्जेस हमारे इस कोर्स फीस में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये कोर्स फीस है, इसमें और कोई चार्जेस नहीं है। तो आपको देना होगा कोरियर चार्जेस, और उसके साथ आपको भेज दिया जाएगा आपके पर्टिकुलर एड्रेस में। और इसको पहुंचने के लिए जितना समय लगेगा वो टाइम आपको देना होगा। तो इसमें 7399 में आपको मेडिकल प्रोनोलॉजी, ओरा न्यूमरोलॉजी, फिर उसके बाद आपको मिल रहा है रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट, एक चार्ज्ड अभिमंत्रित 5 मुखी रुद्राक्ष, ये सारी चीजें आपको मिल रहे हैं। और 7399, यानी कि आपको बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में ये सारे ऑफर मिल रहे हैं। तो पेटीएम करने के लिए आप 9337128509 पे पेटीएम करके पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 9115175521 पर, जिसमें आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, और उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए, कल तक जो पेमेंट करेंगे ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेल कराए जाएंगे। तो ये रहा हमारे प्रोफेशनल प्रोनोलॉजी कोर्स का डिटेल। तो हम आ जाते हैं हमारे रिमेडी सेक्शन में, जो लास्ट रह गए थे, कि आपको एट द एंड ऑफ 43rd डे ½ kg बनाना गोमाता को खिलाना है, और उनको मन ही मन धन्यवाद करके आपका जैसे भी फुलफिल होने में उनका आशीर्वाद रहा, उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। राइट, ये हो गया कंप्लीशन ऑफ द रेमेडी। फिर उसके बाद और एक रेमेडी आपको बता रहा हूं। जैसे कि किसी का भी हेल्थ प्रॉब्लम, राइट, किसी का भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम, तो इसमें आपको क्या करना है। जैसे कि आज थर्सडे है, लेकिन आज टाइम हो चुका है, लेकिन आने वाले थर्सडे में अगर किसी का हेल्थ ठीक नहीं, तो आपको लेना है कम से कम 300 ग्राम का सीताफल, पीला वाला जो हरे कलर का होता है, येलो कलर का। और इस 300 ग्राम सीताफल को, जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके सिर से, यानी कि उनके सर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारा करना है। उतारा करके आपको लेकर उसे गाय को खिला देना है। आपको जब आप उतारा करेंगे, उतारा करने करते समय, उतारा करने के बाद, और जब आप घर से निकल कर जा रहे हो ये सीताफल लेकर, आपको किसी से बात नहीं करना, आपको साइलेंट रहना है। फिर उसके बाद जब आप बाहर जाकर गाय को ये वाला
चीज आप खिला देंगे, उस वक्त लौटते वक्त आपको हाथ पैर धोकर अपने घर लौटना है। यानी कि घर में एंट्री करने से पहले आपको वहां पे बाहर ही अपना हाथ पैर धोकर घर में आना है। और ये कम से कम आपको 3 थर्सडेज करना है। इसमें आपको किसी को कुछ भी बोलना नहीं है, मन में कुछ भी बोलना नहीं है। सिर्फ आपको जिनका हेल्थ प्रॉब्लम है उनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारा करना है। सीताफल का वो कम से कम 300 ग्राम का हो तो अच्छा है, इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। और ये उतारा करके आपको गाय को खिला देना है गुरुवार के दिन। इट शुड बी डन ऑन थर्सडे। तो ये अगर इनका इमरजेंसी यानी कि अर्जेंटली अगर करना है तो किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि आपको उस प्रोसेस के दौरान किसी से भी बात नहीं करना, क्योंकि वो नेगेटिविटी पास हो जाएगा या उस पर्सन के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा, या जो ये सीताफल लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको साइलेंट रहना है। तो ये हो गया आपका हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर रेमेडी। राइट। और उसके साथ जिनका हेल्थ प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे, आपके पूजा घर में एक ग्लास में पानी रखेंगे, साफ सुथरा ग्लास, उसमें पानी रखेंगे। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र चांट करना है, वो है कुंजिता पदम शरणम। कुंजिता पदम शरणम। राइट। यहाँ पे बीच में एक ए आएगा तो मैं वो काट के लिख देता हूँ, कुंजिता पदम शरणम। ये आपको कम से कम एक माला चांट करना है। एक माला चांट करने के बाद जो आपका ग्लास में जो पानी है उसके सामने बैठकर आपको ये चांट करेंगे एक माला। तो उससे क्या होगा, ये पानी चार्ज हो जाएगा। वाटर विल बी चार्ज बाय दिस मंत्रा। देन उसके बाद जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है उनको ये पानी आप पिला दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पिलाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको एक घूंट में ही पूरा ग्लास पानी पीने के लिए आप मजबूर करेंगे। ऐसा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पिला सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पिला रहे हैं, उस ग्लास में अगर पानी बचा हुआ है तो उसको आपको ढक के रखना होगा, ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना। मान लीजिए आपने 2 घूंट उनको पिला दिया और उसमें थोड़ा सा पानी है, हाफ पानी है, तो उसको आपको ढक के रखना है। बाद में आपको उसी पर्सन को ही पिलाना है, ये पानी कोई और नहीं पिएगा। क्योंकि उनको ध्यान में रखते हुए आपने ये मंत्र चांट किया है, तो आपको उनको ही ये पानी पिलाना है। तो ये आप डेली कर सकते हैं, जब तक उनका हेल्थ प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता तब तक आप ये उपाय रेगुलरली कर सकते हैं, रेगुलर प्रोसेस कर सकते हैं। रेगुलर प्रोसेस में जब तक उनका हेल्थ ठीक ना हो जाए ये आप कर सकते हैं। राइट। तो ये है काफी सारे उपाय जो आप करके हेल्थ प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ ये जो 43 वाला स्पेशल विश मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, ये आप किसी दूसरे को भी बता सकते हैं जिससे वो अपने लिए भी करें। और इसका फीडबैक हमारे चैनल्स यूट्यूब चैनल में आप जरूर दीजिएगा कि कैसा रहा उपाय करने के बाद, आपको क्या फील हुआ, क्या कुछ हुआ। वो फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर आप लिख कर दीजिएगा। राइट। तो ये रहे उपाय और ये रहा आज का क्लास। कल भी हमारा ये क्लास रहेगा और उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ और एक स्पेशल ऑफर मैं दे रहा था, तो बने रहिए। जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, सॉरी टीचर्स डे है, तो उस हिसाब से आप सभी को एक स्पेशल ऑफर देना चाहता हूं।
राइट। तो जस्ट आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ये देखिए हमारा न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। अगर कोई भी मित्र हमारे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं जिसका एनर्जी एक्सचेंज 5100 है, लेकिन उसमें डिस्काउंटेड है 2399, लेकिन टीचर्स डे के अवसर पर अगर कोई भी मित्र कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो कल रात 10 बजे तक ये ऑफर खुला हुआ है। 2399 के जगह पर इसमें स्ट्रेट 500 डिस्काउंट दिया गया है। तो आप 1899 पे करके न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ हमें देना होगा, आपका नाम देना होगा, उस हिसाब से हम बुक करेंगे। और इसके लिए आपको 1 वीक या 5 डेज टाइम देना होगा जिसके रिगार्डिंग आपका एनालिसिस किया जाएगा। आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, किस फील्ड पर आपको चाहिए जानकारी या प्रिडिक्शन, वो चीज आप हमें लिख कर देंगे, व्हाट्सएप में प्रोवाइड करेंगे। और इसमें अगर आपको हेल्थ इश्यू है, करियर में प्रॉब्लम है, या मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लीगल इश्यू है, इसके रिगार्डिंग भी आपको गाइड किया जाएगा। आप कोई नया घर लेना चाहते हैं या फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, इसका रिगार्डिंग भी आपको दिया जाएगा। और रेमेडी भी दिए जाएंगे, डूस एंड डोंट्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारा एनालिसिस करके आपको हम बात करेंगे, यानी कि मैं बात करूंगा लाइव ऑन जूम, और उसका रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 500 डिस्काउंट दिया गया है टीचर्स डे के शुभ अवसर पर। देन आता है आपका प्रोनोलॉजी कंसल्टेशन, यानी कि प्रोनोलॉजी से आप अपना अगर ब्रांड नेम, अपना नेम या अपने बच्चों का नाम, किसी भी एक पर्सन का डिजाइन करना चाहते हैं, तो इसमें भी 500 डिस्काउंट दिया गया है कि कल रात 10 बजे के अंदर अगर कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आप 1899 पे करके ये ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको अपना डीओबी, आपका नाम देना है, आप कौन सा नाम, यानी कि नाम पूरा चेंज करना चाहते हैं या उसी को करेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको बताना है। इसमें आपको कम से कम 15 डेज का टाइम देना है। जो हम डिजाइन करके आपका नाम देंगे उसके रिगार्डिंग सारे इंफॉर्मेशन लाइव ऑन जूम प्रोवाइड करेंगे आफ्टर 15 डेज। जो प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन उसका जूम रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये भी 1899 में आप अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑफर, ये सारे मेगा ऑफर हैं आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर। और जाते जाते अगर किसी को कुछ भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, आप अगर कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं वीडियो ऑन करके, या फिर हम यही हमारे इस क्लास का एंड करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। तो ये हमारा जो क्रोनोलॉजी का कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से, और ये लाइव होगा। 7399 एनर्जी एक्सचेंज, मेडिकल प्रोनोलॉजी एंड ओरा न्यूमरोलॉजी, ये दो वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। इसके साथ 2000 रुपीज पे करके एनर्जी एक्सचेंज कल रात 10 बजे के अंदर सीट रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 7 डेज 3000, एंड अगेन आफ्टर 7 डेज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट 2399 आप पे करेंगे हमारे इस कोर्स के लिए। और कल रात 10 बजे के अंदर जो पेमेंट करेंगे उनको एक अभिमंत्रित सिद्ध किया हुआ 5 मुखी रुद्राक्ष उनके नाम से प्रेयर करके गणेश चतुर्थी के दिन रखा जाएगा कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद डिस्पैच कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पर। और इसके लिए आपको प्रोवाइड करना है आपका एड्रेस एंड कोरियर चार्जेस, जो रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप में। 9337128509 पर आप पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से। उसके बाद 9115175521 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट। राइट। सो nobody have any doubt. Thank you very much everyone for joining in today's master class. अच्छा, निहारिका जी कुछ पूछना चाहते हैं जी। निहारिका जी, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। जी राधे राधे सर। जी, सर ये ऑरा न्यूमरोलॉजी क्या चीज है? देखिए नंबर के माध्यम से आपके ओरा पता चलेगा
कि आपका ऑरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर उसके बाद आपको एक प्रोसेस बताया जाएगा, जिस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने ऑरा को रेज कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस कर सकते हैं। जो आपके ऑरा में नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी दूर होगा, और उसके साथ आपका ऑरा जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस वजह से जो परेशानी आपके जीवन में आ रही है, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और आपको लगातार वो प्रोसेस करना है कुछ दिनों तक। वो प्रोसेस कितने दिनों तक करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें भी इसमें बताई जाएंगी। सर इसमें नजर लगना, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजों से भी तो ऑरा वीक होता है, तो वो चीजों में भी हाँ, सुधार आएगा इसमें? जी जी। आपके ओरा और वीक सर। होने से आपको, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, कैरियर को रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या आपके हेल्थ प्रॉब्लम हो, या नेगेटिविटी प्रॉब्लम हो, वो सारी चीजें दूर होंगी। क्योंकि हमारा ऑरा वीक होने से ही हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें हर एक अलग अलग पर्सन को अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट ऑरा ठीक होने से वो दूर हो जाएंगे। ठीक है सर। जी थैंक यू सर। जी जी, वेलकम। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। और उसके साथ आप सभी के जीवन में गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी शुभकामना के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। और ये ऑफर लैप्स होने से पहले कल रात 10 बजे के अंदर ज्वाइन करें, हमारे इस कोर्स में जुड़ें, और उसके साथ प्रोनोलॉजी साइंस सीखें, जिससे आप जो अपना हार्ड एंड मनी, अपना नेम चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज पे करते हैं, या फिर आपको कई कई जगहों पे 20,000 30,000 पेमेंट करना पड़ता है कोर्स को सीखने के लिए। उसमें क्या है कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही कम रखा गया है, जिससे आप इस साइंस को सीख पाएं, समझ पाएं, और अपने लाइफ को बेहतर बन पाएं। और इसमें आपको रोजगार का भी एक सुनहरा मौका मिलेगा, कि आप भी दूसरों का नाम डिजाइन करके ये चीज आप अपने जीवन में इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इनकम में भी नहीं जाना चाहते, कम से कम हमारे फैमिली में 4 to 5 मेंबर्स होते हैं, और उसके साथ अगर आप उन लोगों का भी नाम चेंज कर लेते हैं, 4 to 5 मेंबर्स के, अपने ही घर के, तो उसमें आप इमेजिन कीजिए, जो एनर्जी एक्सचेंज मैंने रखा है उसको लेकर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, तो कम से कम आपका इसमें खर्च किया हुआ एनर्जी एक्सचेंज से भी ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज आप खुद कमा लेंगे। तो ये सुनहरा अवसर आप मत गवाइए। खुद को ट्रेन कीजिए और हमेशा अपडेट एंड अपग्रेड रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।